Hello my dear students, good morning to all and good morning to all my dear friends. Today we are going to continue our chapter Square and Square Roots for class 8th. And in last lecture we have discussed about what? हमने लास्ट लेक्चर जो करा था लेक्चर 7 उसमें हमने क्या पढ़ा था एक बार आप लोगों को रिवाइज करना है। जब आप नेक्स्ट लेक्चर अपना ओपन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब आप देखो ये आप लेक्चर 8 ओपन कर रहे हैं उससे पहले आप देख लें कि लेक्चर 7 में आपने किन चीज़ों के बारे में पढ़ा था और लेक्चर 7 में आपने कितना कवर करा था। उससे नेक्स्ट हमारा क्या है, लेक्चर 8 है। ठीक है, तो लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? स्क्वायर रूट्स के बारे में। और स्क्वायर रूट निकालने के हमने 2 टाइप्स डिस्कस करे थे। कौन कौन से टाइप थे? फर्स्ट वन था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सा था? फर्स्ट टाइप था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एंड सेकंड टाइप कौन सा था? सेकंड टाइप था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इन 2 टाइप्स को हम क्या कर चुके थे? डिस्कस कर चुके थे। कहाँ डिस्कस कर चुके थे? अपने लेक्चर 7 में डिस्कस कर चुके थे। लेकिन इनमें तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे हमने कुछ ऐसे ही सर्टेन टाइप के नंबर्स लिए थे जिनकी अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो पेयरिंग बन गई। अब कोई ऐसा नंबर हो कि जब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करें, जब हम उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कोई नंबर अनपेयर्ड रह जाए। मीन्स क्या कहा मैंने? जैसे आपने इसमें करा था कि आपने 9 का प्राइम फैक्टर्स करे तो 3 3 जा 9 एंड 3 1। जब आपने 9 के प्राइम फैक्टर्स करे तो क्या लिखा? 3 इंटू 3। अब सेम नंबर से पेयरिंग बन गई तो अंडर रूट 9 मीन्स स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू 3। क्योंकि मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया था कि आपको किस तरह से स्क्वायर रूट के बाद डिजिट्स को लिखना है। लेकिन अगर आपके पास मान लो क्या है 12 और 12 के जब आपने प्राइम फैक्टर्स करे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड हुआ। 6 2 जा 12, अगेन 2 से और 3। और देखो क्या देखा आपने यहाँ पे? आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने 12 के फैक्टर्स करे, क्या देखा कि जब आपने 12 के फैक्टर्स करे, हम एक बार यहाँ पे लिखते हैं कि जब आपने 12 के फैक्टर्स करे तो आपको किस तरह से प्राइम फैक्टर्स मिले? आपको मिले 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो आप सेम नंबर्स की पेयरिंग कर लो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनकी पेयरिंग कर दी। बट 3 के पास तो कोई सेम नंबर ही नहीं है पेयरिंग के लिए। तो इस टाइप के नंबर्स में हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है, आज हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। आई बात समझ में? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने वाले उन नंबर्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स में कंप्लीट पेयरिंग ना बने। कोई ना कोई नंबर अनपेयर्ड रह जाए। एक नंबर भी अनपेयर्ड रह सकता है, 2 नंबर भी अनपेयर्ड रह सकते हैं और मोर देन 2 नंबर्स भी अनपेयर्ड रह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आपको इसमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक या तो आप इसी को लेके समझ लीजिएगा, इसी को लेके समझाते हैं 12 को ही। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर नहीं बना, पेयर नहीं बना तो क्वेश्चन आपको किस तरह से मिलेगा? क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हम इस 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे सेम नंबर की पेयरिंग नहीं बनी तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और वैसे भी अगर आप, ये तो छोटी ही डिजिट है, वैसे भी आप देखेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है? 16 होता है। 9 और 16 के बीच में तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 12 9 और 16 के बीच में है, तो इट मीन्स ये परफेक्ट नंबर तो नहीं है।
अब अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि हम 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उस नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना हो, तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और लीस्ट नंबर निकालना होता है। वैसे तो बड़े से बड़ा नंबर तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, तो छोटे से छोटा नंबर लेना है। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई 12 so that we can get 12 as this number, not 12, this number as in the form of perfect number, perfect square, कि हम कौन से छोटे नंबर से 12 को मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट हम उसका फिर क्या निकाल सके, स्क्वायर रूट निकाल सके। तो किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर यहाँ पे 3 होता, 3 के पास अगर एक और 3 होता, इससे छोटा नंबर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या करा, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से। जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बात तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप दोनों चीजें इक्वल हैं और इक्वल के एक तरफ आपने एक नंबर दे दिया, चाहे वो एडिशन में दिया हो, सब्ट्रैक्शन में दिया हो, मल्टीप्लिकेशन में दिया हो या डिवीजन में दिया हो, तो आपको दूसरी तरफ भी सेम चेंजेस करने होंगे। तो अगर आपने इन फैक्टर्स को, क्योंकि ये फैक्टर्स तो 12 के ही थे, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और अगर आपने इनको 3 से मल्टीप्लाई कराना है तो दूसरी साइड भी आपको किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। आई बात समझ में। अब आपके पास क्या बन गया, ये अब आपके पास नंबर तो बन गया 36, नंबर तो क्या बन गया 36। अब हमारे पास देखो पेयरिंग बन गई, पेयरिंग बन गई तो हमने इन दोनों पेयर्स में से एक नंबर ले लिया 2 और इन पेयर्स में से हमने एक नंबर ले लिया 3, और जैसे ही हमने यहाँ पे सिंगल सिंगल लिखे इस नंबर के कैसा साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट का, और हमारे पास आंसर आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ही क्वेश्चन इस टाइप से था ये, और हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में गिवन रहता कि हम इसको किससे डिवाइड करें, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए कि जिससे डिवाइड करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, डिवाइड करने पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक ये जो 3 है ना, ये एक्स्ट्रा है। जब ये 3 एक्स्ट्रा है तो हम अगर 3 को यहाँ से डिवाइड करा देंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर हमने राइट हैंड साइड में 3 से डिवाइड कराया है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 से डिवाइड कराना होगा, ठीक है। तो डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस में जो आपका अनपेयर्ड नंबर रहता है उससे आप क्या करा दोगे, डिवाइड करा दोगे। जब हमने इनको 3 से डिवाइड करा दिया तो इसको भी 3 से डिवाइड कराएंगे, और इधर तो 3 से 3 कैंसिल और इधर 4 3 जा 12, और आपके पास बच गया 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। अब पेयर बन गया, पेयर इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट ऑफ 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझे आप समझे जब हमारा कोई भी ऐसा नंबर हमें गिवन है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर गिवन है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें किसी ऐसे छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो सबसे पहले हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर अनपेयर्ड है, कौन सा नंबर अनपेयर्ड है। तो जो नंबर अनपेयर्ड है मल्टीप्लाई कराने वालों में सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, बट मल्टीप्लाई कराएंगे हम बोथ साइड्स, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो परफेक्ट पेयरिंग बन जाएगी और हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या करेंगे, जो अनपेयर्ड नंबर है, जो अनपेयर्ड डिजिट है, एक भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, वो मैटर नहीं करती। तो जितनी भी अनपेयर्ड डिजिट्स हैं उनसे आप क्या करेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड कराएंगे और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड कराएंगे। फिर अनपेयर्ड डिजिट्स को आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और जैसे ही आप उनको कैंसिल करोगे तो सारी पेयरिंग वाली डिजिट्स बच जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, आई बात समझ में। एक हम आप कहेंगे कि मैम आपने तो बहुत ही छोटा सा नंबर ले लिया 12, लेकिन सिखाने के लिए सबसे पहले छोटा नंबर ही बेस्ट है। अब हम कुछ एक डिफरेंट नंबर लेते हैं जिससे हम समझ सकें। क्वेश्चन भी लिखते हैं पूरा स्टेटमेंट के साथ में। लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन आप भी लिखो मेरे साथ में। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, लिख रहे हो साथ में? बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर सो दैट they become perfect square. Find the least number, natural number by which we multiply the following numbers so that they become perfect squares. परफेक्ट स्क्वायर्स। और साथ में गिवन है also find the square roots of numbers thus obtained। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि वो छोटे से छोटा नेचुरल नंबर बताइए जिससे हम फॉलोइंग नंबर्स, कुछ नंबर्स गिवन है, मानो कि क्या दे रखा है आपको, 300 दे रखा है, 180 दे रखा है, ठीक है, by which we multiply the following numbers so that they become perfect squares। कि हमारे पास अब देखो क्या करना है, हमें इनमें मल्टीप्लाई कराना है ताकि क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जो नंबर हमें मिलेगा मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 12 के केस में जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमें 36 मिला था, हमने 36 का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया था। जब हमने डिवाइड वाला केस लिया था तो क्या करा था, उसमें डिवाइड वाले केस में डिवाइड करके दिखाया था और हमारे पास 4 बचा था और 4 का हमने स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया था। तो सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का नाम गिवन हो या आपको डिवाइड का नाम गिवन हो, सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स। तो जब हमने 300 के प्राइम फैक्टर्स करे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कराया, 150, अगेन किससे डिवाइड होगा, 3 से, 5 3 जब 2 से भी हो जाएगा, वैसे तो 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो कितना आएगा 75। फिर कितने पे जाएगा, अगर 5 से करा 3 से भी चला जाएगा, बट 5 भी प्राइम नंबर है तो जो मर्जी आप कर सकते हो। फिर 3 से करा तो 5 3 जा 15 और फिर 5 से करा तो 1। तो आपके पास 300 के फैक्टर्स क्या बन गए, 300 के फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कौन से नंबर अनपेयर्ड है, 2 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 5 है, बट 3 क्या रह गया, 3 अनपेयर्ड रह गया। ये 5 दूर दूर लिख रखे हैं तो मल्टीप्लाई में आप इनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से भी पेयरिंग बन जाएगी, यहाँ से भी पेयरिंग बन जाएगी, बट 3 की कोई पेयरिंग नहीं बनेगी। तो हमारा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमें मिलेगा 300 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये तो एज इट इज, और ये 3 एज इट इज, और हम एक और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों कराया मल्टीप्लाई, बिकॉज इनकी पेयरिंग बन जाए। जब हमने राइट में 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हम लेफ्ट में भी 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास यहां से कितना आ गया, 900 इज इक्वल टू,
अब ये पेयर बन गया, 1 टाइम 2, अगेन पेयर 1 टाइम 5, अगेन पेयर 1 टाइम 3। और जैसे ही इन नंबर्स में से हमने एक एक नंबर लिखा, इक्वल के इधर वाले नंबर पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। और हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना आ गया, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। हमारे पास आंसर ये आ गया। अब आपको देखो दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि बाय विच वी मल्टीप्लाई, तो वी मल्टीप्लाई हियर बाय नंबर 3 एंड सो दैट दे बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 10 ऑफ 10, और हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके नंबर क्या मिला था, 900 मिला था, और 900 का हमने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, जो कितना मिला हमें 30। ठीक है, ऐसे ही आप 180 का करेंगे, 180 का आप खुद करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह कैसा साइन क्या गिवन होता आपको, मल्टीप्लाई की जगह आपको गिवन होता डिवाइड। जब डिवाइड गिवन रहता तो इतना काम तो सेम था, ये जो काम करा है हमने प्राइम फैक्टर्स करे हैं ये तो सेम रहेगा, बट हमें अब डिवाइड करना है, तो ये जो 3 है ना ये फालतू पड़ा है, इसकी पेयरिंग तो कोई है नहीं, तो हम इसी 3 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। जब हमने इधर 3 से डिवाइड कराया है तो इधर भी कराना होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अगर आपने कैंसिल करा तो कितना मिला, 100, और 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये देखो पेयरिंग बन गए, एंड रूट 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। और यहाँ से भी आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। बाय विच नंबर वी डिवाइड, तो वी हैव टू डिवाइड 3। वाई वी हैव टू डिवाइड 3, हमें 3 से क्यों डिवाइड करना पड़ा, बिकॉज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 300 वी सी हियर दैट 3 रिमेन्स अनपेयर्ड, 3 इज लेफ्ट ओवर, 3 बच जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमने 3 से डिवाइड करा दिया। जब हमने राइट हैंड साइड में 3 से डिवाइड कराया तो वी हैव टू डिवाइड इन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। ठीक है, अगर हम इस साइड में जो चेंजेस करते हैं और दोनों सेम होती हैं साइड्स, तो हमें इधर भी सेम चेंजेस करने होते हैं। क्या नोटिस करा आपने कि जब हमने इधर 3 मल्टीप्लाई कराया था तो हमने इधर भी 3 मल्टीप्लाई कराया था, और जब हमने इधर 3 डिवाइड कराया है तो हमने इधर भी 3 डिवाइड कराया है। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। आई बात समझ में? अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, आई थिंक ये तो आपको बाय विच नंबर डिवाइड एंड बाय विच नंबर वी मल्टीप्लाई, ये वाला कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या गिवन रहता है, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे दिया एंड क्वोशिएंट दे दिया। क्या दे दिया, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया एंड क्वोशिएंट दे दिया, और आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर्स। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 numbers is 2250 and 2/5 respective। क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ 2 numbers is 2250 and 2/5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये जो नाम गिवन है रिस्पेक्टिवली, ये किसका मतलब है, इट मीन्स जो पहली वैल्यू है वो पहले नाम के लिए है, और जो एंड के बाद वाली वैल्यू है वो एंड के बाद वाले नाम के लिए है। ठीक है, आई बात समझ में, यस और नो, बताओ। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हो कि रिस्पेक्टिवली का मतलब हमें सीरीज के अकॉर्डिंग दी हुई है,
किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, सीरीज के अकॉर्डिंग दी हुई है कि जो पहली वैल्यू है ये प्रोडक्ट है और जो दूसरी वैल्यू है ये क्या है, ये क्वोशिएंट की वैल्यू है। अब देखो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 2250 एंड क्वोशिएंट कितना गिवन है, क्वोशिएंट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 2/5। हमें नंबर्स निकालने हैं तो हमने क्या करा, लेट द फर्स्ट नंबर, हमने क्या करा, हमने पहले क्योंकि दो नंबर्स हैं तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या मान ली, एक्स मान ली। जब हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू एक्स मान ली तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर की वैल्यू आप वाई ले लो, सेकंड नंबर की वैल्यू आपने क्या ले ली, सेकंड नंबर भी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है ये गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू दिस। और आपको बेटा x में और मल्टीप्लाई के साइन में डिफरेंस रखना है, ऐसा नहीं कि आप x भी ऐसे ही लिख रहे हैं और मल्टीप्लाई भी ऐसे ही लिख रहे हैं। तो देखो डिफरेंस साफ दिखना चाहिए x में और मल्टीप्लिकेशन के साइन में। अब सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए या फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये आ गई सेकंड नंबर की वैल्यू, तो फर्स्ट नंबर हमारा x हो गया और सेकंड नंबर हमारा ये आ गया। तो सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, 2250 कोण में x। तो ये तो रफ वर्क था, मैंने आपको करके दिखाया कि ये वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कि इनका क्वोशिएंट कितना दे रखा है हमें, q की वैल्यू कितनी दे रखी है, q की वैल्यू हमें 2/5 दे रखी है। इट मींस जब हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को डिवाइड कराया तो हमें ये वैल्यू मिली। तो अब हम फिर से देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि जब हमने x को डिवाइड कराया, मींस फर्स्ट नंबर को डिवाइड कराया सेकंड नंबर से, तब हमें रिजल्ट मिला 2/5 और ये हमने कहां से लिया, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि आप P/Q टाइप वाले नंबर्स को डिवाइड कैसे करेंगे। तो x एज इट इज, मतलब डिवाइड के पहले वाला नंबर एज इट इज, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ और जैसे ही डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, डिवाइड के बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है और रेसिप्रोकल भी हमने रैशनल नंबर में समझा था। तो x/2250 इज इक्वल टू 2/5। मल्टीप्लिकेशन भी हमने समझा था रैशनल नंबर्स में, तो हमारे पास कितना मिला, साइड में कर देते हैं, तो हमें मिला x²/2250 इज इक्वल टू 2/5। अगर इस तरह से नंबर गिवन है तो क्या करेंगे बताइए, ये इधर डिवाइड में है नंबर, क्योंकि हमारा मेन फोकस किस पे है, x पे है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x² एज इट इज, और ये किधर जाएगा, ये यहाँ से हटके इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। क्यों गया मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये इधर डिवाइड में था, साइड चेंज की, मल्टीप्लिकेशन में चला गया। ठीक है, अब कैंसिल हो रहा है 5 से तो कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है तो एक बार आप चेक करो, देखो 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। अब 2 × 450 बच गया, तो मल्टीप्लाई करा दो इनको 900, और हमने अभी अभी निकाला था 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 930 का परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप ये कहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना होता है, 30 होता है। तो इस तरह क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं, तो इसमें देखो कि स्टेप्स क्या हैं काम को करने के, क्या देखना है, स्टेप क्या है। अगर यहाँ पे आपको गिवन है कि प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, प्रोडक्ट गिवन है आपको 1029, प्रोडक्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1029 एंड क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज 3/7। क्वोशिएंट कितना गिवन है, क्वोशिएंट आपको गिवन है 3/7। तो आप बताइए
तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स कितना गिवन है, ये आपको गिवन है दिस 1029 एंड आपको नेचुरल नंबर्स का क्वोशिएंट कितना गिवन है, ये गिवन है। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1029 अपॉन में x। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जब आपने इनको डिवाइड कराया तो यहाँ पे 1029 और ये वैल्यू क्वोशिएंट कितना था आपके पास 3/7। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस वही रहेगा सोल्व करने का कि x डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, रेसिप्रोकल हुआ, x अपॉन 1029 इज इक्वल टू 3/7। अब x को मल्टीप्लाई कराया, x स्क्वायर अपॉन 1029 इज इक्वल टू 3/7। अब 1029 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/27 इंटू 1029। 7 से अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दो, कैंसिल करके देख लिया करो। अगर डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना आता है तो आप डिवाइड कर लिया करो। वैसे अभी आप 8th क्लास में हो गए हो, आपको डायरेक्ट कैंसिल करना आ जाना चाहिए। देखो 7 1 जा 7, कितना बचा 32, 7 4 जा 28, 28 कितना बचा 49 और 7 7 जा 49। तो ये कैंसिल हो गया, 7 1 जा और ये 147 से, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कराया, जब हमने इनको मल्टीप्लाई कराया 3 को 147 से तो कितना आया 3 7 जा 21, कैरी 2 4 और 4 441। अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और हाँ, एक बात तो हमने करा ही नहीं, जब हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाल दी, हमने y की वैल्यू तो निकाली ही नहीं निकाली ना y की वैल्यू, तो y की वैल्यू भी हमें निकालनी है। और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट गिवन है उसको हम x की वैल्यू से डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर आपने 1 to 30 स्क्वायर्स याद करे थे नेचुरल नंबर्स के, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे बताइए, 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 441 बताइए 21 का। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे 21। अब ये तो फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर y और y की वैल्यू ये है 1029 अपॉन x। तो 1029 अपॉन में 21 आप डिवाइड करा देंगे और आप लिख देंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 21 एंड सेकंड नंबर, इनको डिवाइड करने पे आप देखना आंसर कितना आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आ रही है बात, समझ रहे हैं नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या आएंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है कि इन ए थिएटर 3025 पीपल आर सिटिंग इन सच ए वे दैट देयर आर एज मैनी पर्सन इन ए रो एज देयर आर रोज इन ए थिएटर, फाइंड द नंबर ऑफ रोज इन ए थिएटर। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से पढ़ो उसको, कि एक थिएटर में 3025 पर्सन बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं, किस तरह से कि जितनी रो है टोटल, जितनी रो है टोटल एक रो में उतने ही पर्सन हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रोज इन ए थिएटर। अब जिस चीज को निकालना है उस चीज को हम क्या कर लेंगे, सुपॉज करेंगे, मानेंगे, लेट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन है कि लेट द नंबर ऑफ रोज इन ए थिएटर, नंबर ऑफ रोज इन ए थिएटर। तो नंबर ऑफ रोज हमने मान ली x, नंबर ऑफ रोज कितनी है x है, कि उस थिएटर में टोटल लाइंस जो है ना वो कितनी है x है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जितनी लाइंस है ना एक लाइन में उतने ही पर्सन बैठे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कितनी रोज है 4 रोज है, तो 1 लाइन में कितने पर्सन बैठे हैं, हर एक लाइन में 4 ही बैठे हैं। कितने बैठे हैं 4 ही बैठे हैं। इट मीन्स
अगर नंबर ऑफ रोज थिएटर में x है तो नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो कितना होगा? बताइए आप। नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन ए रो, सिटिंग इन ए रो, बताइए आप मुझे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए कि जितनी रो है, जितनी लाइन है, उतने ही लोग बैठे हैं एक लाइन में। तो लाइन कितनी है? टोटल x है। तो एक लाइन में कितने लोग बैठे? x ही बैठे। जैसा मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया कि अगर 4 रोज हैं तो 1 लाइन में कितने ही लोग बैठे हैं? 4 ही बैठे हैं। और टोटल कितने हुए? टोटल हुए नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ लाइन्स, सॉरी नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए रो। क्या समझे आप? क्योंकि आप ये तो वैसे भी निकाल देंगे, 4 इसमें इधर है, 4 इधर है, तो 4 4 जा 16। अब ये जो थिएटर की बात कर रही हैं, थिएटर में कैसे है? थिएटर में ऐसे बैठे हैं कि x ही तो रॉज हैं, इधर जो लाइंस हैं उनकी वैल्यू कितनी है? x है, और एक लाइन में x ही पर्सन बैठे हैं। तो टोटल पर्सन कितनी हुई? टोटल पर्सन देखो, जैसे इधर 4 तो रो थी और एक लाइन में 4 ही पर्सन बैठे थे, तो कितना हुआ टोटल पर्सन? 4 4 जा 16। तो यहाँ पे टोटल पर्सन कितने होंगे? x इंटू एक्स। टोटल पर्सन कितने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट? x स्क्वायर। x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हुई? x स्क्वायर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए थिएटर, आप पूरा लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन ए थिएटर इज इक्वल टू कितना है? एक्स स्क्वायर। कहां से आया एक्स स्क्वायर? वो मैंने आपको समझा दिया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3025 पीपल हैं, लोग बैठे हैं थिएटर में। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3025। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? हमें वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ रोज। इट मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 3025 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे यार। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद आप पेयरिंग करेंगे और आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आती है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी वो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे गिवन हो कि इस तरह से बिठाने के बाद इतने लोग बच गए, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन है, आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करते हैं। फॉर ए मार्च पास्ट पीटी टीचर अरेंज स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। क्या कह रहा है? पीटी टीचर ने कैसे अरेंज करा बच्चों को? बच्चों को स्क्वायर की फॉर्म में करा। और एंड फाउंड दैट 6 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। क्या कहा उसने? उसने कहा कि स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसने देखा कि 6 बच्चे तो बच गए। 6 बच्चे, 6 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अब आप बताओ कि एक रो में कितने स्टूडेंट बैठे? इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 490। टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट्स का? 490 है। तो सबसे पहली बात तो देखो कि स्क्वायर फॉर्म में उसने बच्चों को इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म में उन्होंने स्टूडेंट्स को टीचर ने क्या करा? अरेंज करा। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सेम बात, स्क्वायर फॉर्म तो वही हुई ना कि जितनी रोज हैं उतने ही स्टूडेंट्स बैठे हैं एक रो में। सॉल्यूशन है लेट द नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितना है? x है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो कितना होगा? बताइए मुझे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो कितना होगा एक रो में? एक रो में स्टूडेंट्स का नंबर कितना होगा? देखो स्क्वायर फॉर्म में है, और अगर
स्क्वायर फॉर्म में x रोज हैं तो x ही एक लाइन, इस लाइन में क्या बैठे होंगे, स्टूडेंट्स बैठे होंगे, तो कितना हो गया x। लेकिन उस पहले वाला जो हमने क्वेश्चन करा था उससे कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इसमें नई बात मिल गई कि फाउंड करा कि 6 बच्चे स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करने के बाद 6 बच्चों को वो उस स्क्वायर फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाए। तो कैसे करा, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया, जो उन्होंने स्क्वायर फॉर्म में बिठा दिए वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गए, एक्स इंटू एक्स, जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था। बट 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट थे, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उन्होंने स्क्वायर फॉर्म में बिठा दिए वो तो हो गए एक्स स्क्वायर, बट 6 स्टूडेंट्स लेफ्ट बाहर बच गए, तो इट मींस +6 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हुआ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था, 490 था। आई बात समझ में। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। हर एक रो में हमें बच्चों की संख्या बतानी है, बच्चों का नंबर बताना है कि एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो देखो ये प्लस का साइन उधर जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 490, ये 6 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके किसका बचेगा, नेगेटिव साइन के साथ में बचेगा। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, करिए सब्ट्रैक्ट, 484। अब हमारे पास वैल्यू आ गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 484। इट मींस अब हम इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये पावर 2 इधर से जाके दूसरी साइड स्क्वायर रूट में चेंज हो गई, और हम विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ही बता सकते हैं कि 484 किसका स्क्वायर है। बताइए आप मुझे, 484 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर आपने 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर्स याद करे थे, हम बार बार वही बात कह रहे हैं, क्योंकि 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर्स याद करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे, आप आई थिंक 2 मिनट वेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे आप, अगर आपको पता है तो 22, और आप करके देख लीजिएगा ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 22 का ही परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आई बात समझ में, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस टाइप के। क्या क्या करा आज हमने करा कि जब हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो जो अनपेयर्ड रह जाते हैं उनमें हम कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हमने करा कि जब हमें प्रोडक्ट गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है, तो हम नंबर्स कैसे निकालेंगे। एंड थर्ड टाइप हमने करा कि अगर हमें स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करके कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ थिंग्स कुछ भी दे सकता है, तो उनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट्स।